जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, यकीन मानिएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इस सेशन में लिए गए हैं, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। कोई भी डाउट यदि आपको रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्यारे साथियों, जो जानकारी आपको नहीं आती है उसे पेन कॉपी लेकर लिख लेना है। प्यारे साथियों, यही क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2000 रुपये पर अंकित की एक वस्तु है जो 20% और 10% की दो क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वस्तु का अंकित मूल्य अपने को दिया है। अंकित मूल्य क्या होता है वस्तु का, तो मैं आपको बता दूं, वस्तु पर छपा हुआ मूल्य वस्तु का अंकित मूल्य होता है। अब इस पर 2 बट्टा दिया जा रहा है, और बट्टे का मतलब होता है प्यारे साथियों छूट। और याद रखना, जो बट्टा है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 2000 रुपये पर पहला डिस्काउंट दिया गया 20% का, मतलब यहाँ पर 80% इसका विक्रय मूल्य बनेगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य लाने के लिए 2000 का 80% निकालेंगे। फिर दूसरा डिस्काउंट 10% का है, तो 100% से 10% डिस्काउंट हो जाना, मतलब 90% निकालेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 9 आटी होता है 72, और 72 में 0, और यहाँ पर गुणा करना है अपने को 2 का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका सेलिंग प्राइस हमसे पूछा गया 720 का 2 गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1440। तो 1440 रुपया इस वस्तु का विक्रय मूल्य बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना कुशल हैं। ए बी से 2 गुना कुशल है, मतलब बात हो रही है कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता की यहाँ पर बात की जा रही है। एक नाम आया ए का और एक नाम आया बी का, और ए जो रहेगा बी से 2 गुना रहेगा। तो बी को अगर हम लोग 1 अनुपात मान लें तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, 2 गुना। 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रेशो बना लेंगे, और ये जो रेशो हैं कार्य क्षमता का अनुपात हैं। क्वेश्चन में बोला एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम समय लेता है, मतलब जो ए और बी के समय का अंतर बताया। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको कार्य क्षमता दिया जाए, मतलब बना लिया हो आपने, ऐसे में आप क्या करो, कार्य क्षमता का उल्टा अनुपात, जैसे 2:1, तो यहाँ पर इसका उल्टा अनुपात बनेगा 1:2, और ये 1:2 रहेगा। इन दोनों के समय का अनुपात बनता है, याद रखना। क्वेश्चन में दोनों के समय का अंतर दिया किसी काम को करने के लिए, तो यहाँ पर भी 1 और 2 का अंतर अपने को देखना है। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर 1:, आएगा, और 1:, का मान अपने को दिया है 45 दिन। इसका मतलब 1:, का मान क्वेश्चन में 45 दिन बताया। तो क्वेश्चन ने बोला जिनमें से वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं, मतलब दोनों एक साथ उस काम को करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। तो आप क्या करो, ए का समय भी निकाल लो। ए का समय 1:, है, और 1:, का मान 45 दिया, तो ए 45 दिन में करेगा। और बी का समय यदि हमें लाना है तो 1:, का मान 45 है, और बी के समय के रेशो से गुणा करेंगे तो 45 का डबल हो जाएगा 90। मतलब दोनों मिलकर अलग अलग अगर इस काम को करें तो 45-90 दिन में करेंगे। तो अब क्या करो, यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लो, और इन दोनों का लघुत्तम टोटल वर्क होगा, यानी 45 और 90 का एलसीएम 90 होता है। और अब 45 का भाग 90 में 2 बार जाएगा, और 90 का भाग 90 में 1 बार जाएगा। तो ये कार्य क्षमता तो हमारे पास पहले ही बता दी थी। अब दोनों मिलकर पूछा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, यही इनकी कार्य क्षमता डिनोट करती हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 यूनिट काम एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं। तो पूरा काम दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो पूरा काम हमारे पास कितना है, 90 अनुपात हैं, और एक दिन में दोनों मिलकर 3:, काम करते हैं। 3 का भाग 90 में दोगे तो आपके पास 30 दिन आ जाएगा। दोनों मिलकर पूरा काम 30 दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। आप खुद सोचो कि 1200 रुपये सप्ताह में कोई व्यक्ति कमाता है, और अब वो वेतन उसका 1800 रुपये हो जाता है।
1800 रुपये उसका वेतन हो जाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आप खुद समझ सकते कि 1200 से 1800 बना, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले वृद्धि निकाल लेना है। तो 1200 से 1800 हो जाना मतलब 600 रुपये की वृद्धि हुई। क्वेश्चन में पूछा गया वृद्धि का परसेंट बताओ, कितने परसेंट हुई। तो याद रखना, जब भी किसी वैल्यू को परसेंट में बदला जाता है बटे के ऊपर लिखा जाएगा 600, और जिस पर यह वृद्धि हुई मतलब 1200 पर, उसे बटे में लिखते हैं हमेशा। और याद रखना, परसेंट में किसी भी वैल्यू को बदलना हो 100 का गुणा कर दो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 पंज 60, यानी कि उसके वेतन में 50% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750, मतलब यहाँ पर कोविड-19 से पहले जो जनसंख्या थी 15,750 थी, लेकिन जनसंख्या घटकर कितनी हो गई 14,490 हो जाती हैं। उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो आपको क्या करना है, 15,750 से 14,490 बन गई, मतलब कमी हो गई। तो कितने की कमी हो गई, कितनी जनसंख्या की कमी हो गई, आपको घटा लेना है। तो यदि आप 15,750 में से 14,490 को घटाओगे तो 1260 जनसंख्या कम हो गई। क्वेश्चन में आपसे पूछा कितने परसेंट कमी हो गई, पुनः कमी का प्रतिशत हमें बताना है। तो कमी को परसेंट में बदलना है, अभी भी बदला था, बटे के ऊपर आएगा 1260, और किस पर यह कमी हुई तो 15,750 के साथ। 15,750 पे कमी हुई, इसके साथ 1260 कितना परसेंट बनेगा और गुणा करेंगे 100 का, तो यह परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे और आप इन सब को कट कर लेना, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। जब आप इन्हें काटोगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा 8%। भाग लगाना है आपको, 8% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया है, मोहन और सोहन एक ही समय P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब एक बिंदु P था, यहाँ से मोहन दौड़ना शुरू करता है, और एक बिंदु Q था, यहाँ से सोहन दौड़ना शुरू करता है। तो सोहन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, और इनकी चालें आपको बताइए। एक की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। तो जब भी दो चालें एक दूसरे की अपोजिट दिशा में होती हैं, मैं आपको बता दूं हमेशा चालें जुड़ जाएंगी। तो चाल जुड़ जाएगी तो इनके समतुल्य जो चाल बनेगी, इनकी इन दोनों को जोड़ देना। आप 24 में 18 को जोड़ दोगे तो याद रखिएगा इनकी एक दूसरे के समतुल्य चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। क्वेश्चन ने पूछा है कि इनके बीच की दूरी बताओ, और 10 मिनट बाद ये दोनों मिल जाते हैं। तो 10 मिनट अपने को समय दिया और दूरी बताना। तो आप जानते होंगे कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो आपको क्या करना है, दूरी लाना है, जिससे चाल अपने को मिल गई है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा समय दिया है 10 मिनट का। इस मिनट को आप क्या करो, 60 का भाग लगाओ, जिससे ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 छंग होता है 60, 6 से 42 को काटेंगे तो 7 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी बन जाएगी 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यदि बात करें, अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अखिल, दूसरा नाम आया साहिल, दूसरा नाम आया साहिल, और उसके बाद तीसरा नाम आया अमित। ये मिलकर एक काम को करें तो टोटल टाइम बताया 64 दिन। आगे क्या बोला गया, जबकि अखिल और साहिल यही काम अगर करे तो 80 दिन का समय लगता है। तो फिर से बोला गया यहाँ पर अखिल प्लस साहिल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अखिल प्लस साहिल मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो टोटल टाइम बताया 80 दिन। अब प्यारे साथियों, क्वेश्चन में पूछा अमित अकेला उस काम को करे तो कितना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, 64 और 80 का एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा 320 आएगा, और ये 320 आपके पास टोटल वर्क होगा। अब आपको क्या करना है, 64 का भाग 320 में लगाओगे तो
अखिल, साहिल, अमित का एक दिन का काम आ जाएगा और 5 बार भाग जाएगा 64 का 320 में। और फिर आगे बोला गया अखिल और साहिल 80 दिन में करते हैं 320 काम को, तो एक दिन का काम लाने के लिए 80 का भाग लगाओ, तो एक दिन में 4 काम करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा अमित उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमित का एक दिन का काम निकालेंगे। अमित का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि टोटल तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, जिनमें अखिल और साहिल 4 करते, तो अमित का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 - 4 करना। 5 में 4 गया, एक काम। अमित एक दिन में एक काम करता है, पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा, तो अमित जो है वो पूरा काम कितने समय में करेगा, तो पूरा काम टोटल 320 हैं और एक दिन में एक काम करता है, तो एक का भाग 320 में लगाओगे तो 320 दिनों में अमित पूरे काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया है और उनका लघुत्तम समापवर्ती आपको दिया है। उनमें से एक संख्या आपको बताइए कि 180 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं एलसीएम एचसीएफ का एक कंसेप्ट होता है कि यदि हम पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करें तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी उनके लघुत्तम समापवर्ती गुणा उनके महत्तम समापवर्तक के, आपस में बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करोगे, जो जो वैल्यू दी गई हैं वो रख लो। तो पहली संख्या तो मान लो बताइए क्वेश्चन में कि 180 है, तो पहली संख्या की जगह हमें 180 गुणा दूसरी संख्या का मान अपने को लाना है और बराबर उनका लघुत्तम दिया है यहाँ पर 2400 और गुणा महत्तम की जगह हम लोग यहाँ पर रखेंगे 24 और यहाँ से दूसरी संख्या का मान लाना है, तो यहाँ हो जाएगा 2400 गुणा में 24 और गुणा का 180 इधर आएगा तो भाग में 180 चला जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 तिया 18 होता है, 6 चुक 24 हो जाएगा, 3 से 24 को काटा, 3 8 24 यानी 80। तो दूसरी संख्या का मान 80 गुणा 4 करो, 8 चुक 32 यानी 320। तो जो दूसरी संख्या हो जाएगी 320। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 8 नंबर देख लेते हैं। आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष दूरी 5 घंटे में वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान आनंद की औसत चाल कितनी है। तो मैं आपको बता दूं जब अलग अलग दूरी हो, अलग अलग समय हो, तो आपको यदि औसत चाल लाना है तो आपको सिंपली कंसेप्ट लगाना है, कुल चली गई दूरी बटे में लिखना है आपको कुल लिया गया समय। कुल समय जो लिया गया इस दूरी को तय करने में वो बटे में लिखना है। अब हमें लिखना है कि टोटल दूरी कितनी चला हो। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में दिया कि 20 किलोमीटर की दूरी वो चला, तो आपने लिखा एक दूरी तो 20 किलोमीटर प्लस बाद में कितनी दूरी चला ये नहीं बताया, तो बाद में अपन दूरी को निकाल लेंगे। हम जानते दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो बाद में जो दूरी चला वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में चाल दी गई है कि 5 की स्पीड से चला और उस दूरी को तय करने में 5 घंटे लगे, तो 5 गुणा 5 करोगे मतलब 25 किलोमीटर बाद में फिर चला, तो दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी 25। तो कुल चली गई दूरी तो हो जाएगी ये वाली 20 + 25। अब बटे में लिखना होगा कुल लिया गया समय। तो प्रारंभ में चाल दी गई, दूरी दी गई, समय नहीं दिया गया, तो प्रारंभ में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इससे प्रारंभ में हम लोग समय निकाल लेंगे। तो दूरी अपने को दी गई है 20 किलोमीटर और उसके बाद में चाल दी गई है 4 किलोमीटर। 4 की स्पीड से 20 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय हो जाएगी। तो प्रारंभ में समय 5 घंटा दिया प्लस बाद में समय फिर से 5 घंटा क्वेश्चन में बताया, तो कुल लिया गया समय बाद वाली दूरी के लिए 5 घंटे। अब 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा और बटे में कुल लिया गया समय 10 हो जाएगा। जब 10 का भाग देंगे 45 में तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 4.5
किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा वाला बनेगा बी। आगे यदि बात करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, यह संख्या बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 16%, इस 16% का फ्रैक्शन बना लो। 16% का मतलब होता है 16% का मतलब गुणा में 1/100, इन्हें काटो। 4 चुकू 16 होता है, 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी 16% की वो 4/25 बनेगी। तो याद रखना नीचे वाला जो मान है 100% होता है, मतलब ये संख्या का अनुपात हो जाएगा। और याद रखना 4 क्या हो जाएगा, 4 वृद्धि की गई तो वृद्धि का अनुपात 4 हो जाएगा। तो देखो आपको अगर संख्या का रेशो लाना है तो संख्या का रेशो मिला फ्रैक्शन से 25, और इस संख्या को 16% बढ़ाया गया, और यदि संख्या 25 रेशो थी और 4 यूनिट बढ़ाया गया, मतलब नई संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा। तो 25 में 4 जोड़ दो, तो 25 में 4 को जोड़ा तो 29 नई संख्या बनी, और इस नई संख्या का अनुपात का मान अपने को दिया 1914, मतलब 29 रेशो का मान अपने को क्वेश्चन में दिया गया 1914। एक रेशो का मान लाने के लिए 1914 को भाग लगाओ 29 से, तो जब आप इसे काटोगे तो आपके पास एक अनुपात का मान निकल कर आएगा 66 रेशो, 66 बार भाग जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया संख्या बताओ। तो प्यारे साथियों, संख्या लाने के लिए आप लोगों के जो एक रेशो का मान आया 66, इसका गुणा 25 से कर देना है और आपकी संख्या आ जाए, क्योंकि ये 25 संख्या का रेशो है। 25 चंग 150 कैरी 15 होगा, 25 चंग 150 और 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165 आ जाएगा। तो जो आपकी संख्या निकल कर आएगी 1650। 1650 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंत पर प्राप्त राशि क्रमशः 9600 और 10,272 रुपये हैं, तो ब्याज की दर परसेंट में बताना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है, जब भी आप लोगों को दर पूछा जाए और 2 मिश्रधन यहाँ पर बताया गया, पहला मिश्रधन बताया गया 9600 और दूसरा मिश्रधन आपको बताया गया 10,272, और प्यारे साथियों यहाँ पर जो 9600 मिश्रधन था, ये 1 वर्ष का डिफरेंस है इनके बीच में, और 1 वर्ष में तो मिश्रधन 9600 था और 1 साल के बाद 10,272 हो गया। तो आप क्या करो, यहाँ पर 10,272 में से 9600 को घटा लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आपके पास 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो 10,272 में से यदि हम 9600 को घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 672, और ये 672 याद रखना 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो किस पर लगा, 9600 पर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा मिश्र धन पर लगता है। अब जब भी आपको दर निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, तो 1 साल का जो ब्याज होता है उसको प्रतिशत में बदल दो, तो 672 बटे के ऊपर आएगा, और बटे में क्या आएगा, जिस भी राशि पर ये 672 रुपया ब्याज लगा तो ये 9600 पे लगा, इसे बटे में लिखो। परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करो तो सही जवाब आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 12 8 96 होता है, और 12 5 60, 12 चंकी 72, 8 7 56, मतलब 7%। प्यारे साथियों 7% दर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्यारे साथियों लाइक करें और सभी दोस्तों को इस वीडियो को पहुंचाएं। आपका थोड़ा सा लाइक और ये जो थोड़ा सा शेयर करते हैं आप लोग, इससे हमारा मोटिवेशन, यही हमारी मेहनत का फ़ायदा है दोस्तों। इसलिए आप थोड़ा सा, आपके लिए जब हम इतना कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी करिए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट यदि होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते रहिएगा सभी लोग। जय हिंद, भारत माता की जय।